का समय था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अंजलि अपने घर में अकेली थी। उसकी माँ ने उसे बता रखा था कि रात के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना चाहिए, पर आज अंजलि को भूल सी हो गई थी। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बज रहे थे। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कोई भी नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और सोचा कि शायद उसकी मम्मी वापस आ गई होंगी। कुछ समय बाद उसे फिर से दस्तक सुनाई दी। अब की बार दरवाजे के साथ खिड़की से भी आवाज आ रही थी। अंजलि डर गई थी, पर उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास गई। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अंजलि ने जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज कहीं खो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से हाथ छुड़ाया और दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजे को फिर से लॉक करने की कोशिश की, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खुल गया और एक साया अंदर आया। उस साए की आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद भयानक। अंजलि की सांसें थम सी गईं। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अंजलि ने पीछे हटते हुए भगवान का नाम लिया, पर साया उसके बहुत करीब आ चुका था। अचानक दरवाजा फिर से खुला और अंजलि की माँ अंदर आई। उसने देखा कि अंजलि बेहोश पड़ी थी और साया कहीं गायब हो चुका था। उसकी माँ ने उसे उठाया और होश में लाने की कोशिश की। जब अंजलि को होश आया, उसने सब कुछ बताया। अंजलि की माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात के समय दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखना। इस घर में पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। उस दिन के बाद अंजलि ने कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ खुली नहीं छोड़ी, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उसके मन में ताज़ा रहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या ये कहानी आपको पसंद आई?